हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर 4 में बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को हमने टोटल 4 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। तो ये 4 लेक्चर जो हमारा है ये है क्वेश्चन नंबर 40 से शुरू होता, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आर इन द रेशियो 3:4 देन प्रूव दैट 12a square is equal to 49b। यहाँ पे p of x 1x square plus ax plus b on comparing with ax square plus bx plus c लिख सकते हो। सो a का वैल्यू मेरा 1 है, b का वैल्यू a और c का वैल्यू मुझे b लिखना चाहिए। लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x square plus ax plus b, उसका रेशियो मुझे 3:4 दिया गया है, यानी कि हम जो हमारे पास जो जीरोस है वो 3x और 4x फॉर्म में हमें लिखने हैं, यानी कि लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी 3x एंड 4x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे मेरे जीरोस है 3x और 4x, यहाँ पे b का वैल्यू मुझे a और a का वैल्यू 1 लिखना है। सो 7x इज इक्वल टू आप माइनस a लिख सकते हो। सो x का वैल्यू माइनस a अपॉन 7 आपको मिल जाता है। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का जो फॉर्मूला है वो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a है। अल्फा की वैल्यू 3x, बीटा की वैल्यू 4x है। यहाँ पे c और a का वैल्यू लिखना है, जो हमने कंपेयर किया है उसमें c का वैल्यू b है और a का वैल्यू 1 है। यहाँ पे हमें पॉइंट आउट किया है c का वैल्यू b और a का वैल्यू 1 है मेरा। 3x इंटू 4x 12x स्क्वायर इज इक्वल टू आप b लिख सकते हो, लेकिन x का जो मेरा वैल्यू है माइनस a बाई 7 जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सो 12 इंटू माइनस a बाई 7 स्क्वायर इज इक्वल टू b, यानी कि 12 a स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू b लिख सकते हो। सो 12 a स्क्वायर इज इक्वल टू 49b हमें आंसर मिल जाते हैं, यानी कि ये हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, find the zeros of the polynomial x square plus 4 upon 3x minus 4 upon 3 and verify the relation between zeros and its coefficient। पहले तो p of x हमें x square plus 4 upon 3x minus 4 upon 3 दिया गया है, तो LCM 3 निकाल लेते हैं। सो 3 को मल्टीप्लाई करो, 3x square plus 4x minus 4 आपको लिखना है। फिर से LCM इसका 3 रहेगा। सो 3x square plus 4x minus 4 आपको लिखना चाहिए। सो 1 अपॉन 3 हम ले लेते हैं। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करने से आपको कितना मिलेगा, 12 मिलता है। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 हो जाता है। 12 के ऐसे फैक्टर निकालो कि 4 आए, 6 टू जा 12 और 6 में से 2 को निकाला जाए तो 4 इजीली मिल जाता है। सो 1 अपॉन 3x स्क्वायर 4 की जगह पे 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 आप लिख सकते हो। सो 1 अपॉन 3x स्क्वायर 6 इंटू एक्स 6x माइनस 2x माइनस 4। तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से भी कॉमन निकालने वाले हैं। इन दोनों में से 3x को कॉमन लेते हैं, सो x, 3x को बाहर लेते हैं तो 2 बचेगा, यानी कि x प्लस 2 आप लिख सकते हो। x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट -2 तो -2 लिख दो। ऐसे भी -2x -4 में से अगर -2 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 मिल ही जाता है। सो 1 अपॉन 3 कॉमन ब्रैकेट x प्लस 2 रहेगा, सेकंड ब्रैकेट 3x माइनस 2 रहने वाला है। अब बात करते हैं जीरोस की। टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल टेक p of x इक्वल टू 0। सो हमने p of x का जो वैल्यू है मेरा 1/3 x प्लस 2 3x माइनस 2 वो लिख दिया है इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 0, 3x माइनस 2 0, प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, इधर माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। फिर से x प्लस 2 0 है, 3x माइनस 2 0 है, प्लस 2 माइनस 2 लिख दिया, माइनस 2 प्लस, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3 लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो मेरे जीरोस है वो -2 एंड 2/3 रहने वाले हैं। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए पहले तो मैं ये पॉलिनोमियल जो है मेरा वो पॉइंट आउट कर देता हूँ। हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 4 अपॉन 3 आप लिख सकते हो। तो इधर हम क्या करने वाले हैं, अगर 3 LCM जो रहता है तो आप 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 भी लिख सकते हो। यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस की बात करने वाले हैं। मेरे जो जीरोस है वो 2/3 और -2 है। सो 2/3 प्लस -2 यानी कि प्लस माइनस -2 रहने वाला है। 3 LCM ले लिया, 3 2 जा 6, यानी कि 2 में से 6 को निकालो तो 4 बचेगा, 4 अपॉन 3। आप देख सकते हो 4 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है। 4 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, और 3 की बात करो तो वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है।
फिर से -2 में से 6 को निकालो, -4/3। सो ये माइनस तो मैंने लिख लिया है, ये -4 है, तो -4 की कंडीशन देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x है, उसी हिसाब से 3 की कंडीशन देखते हैं, तो 3 वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि 2/3 और -2 के मल्टीप्लाई की बात करते हैं, 2 × -2 -4/3, तो -4/3/1 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -4/3, तो -4 जो है वो है कांस्टेंट टर्म, और 3 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x², आप उस हिसाब से लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, -4/3/1 कर दिया है। -4/3 तो ये कांस्टेंट टर्म इधर की बात करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। 1 की बात करूं तो 1 इधर लिख सकते हो, सो कोएफिशिएंट ऑफ x² आप लिख सकते हो, यानी कि 1 की जगह पे आप कोएफिशिएंट ऑफ x² लिख सकते हो, यानी कि ये हम दो टाइप से ये कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि ये वेरीफाई हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। If alpha and beta are the zeros of the polynomial ax² minus x plus 3, obtain a polynomial whose zeros are alpha minus 3 and beta minus 3। तो पहले क्या करेंगे, जो ax² minus 1x plus 3 दिया गया है, on comparing with ax² plus bx plus 3, सो a का वैल्यू मेरा a रहेगा, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू c रहने वाला है, यानी कि कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a, b इज इक्वल टू -1 एंड कैपिटल C इज इक्वल टू स्मॉल c। सम ऑफ दी जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लगाया, -b/a, b का वैल्यू मेरा -1 है और a का वैल्यू मेरा a है, सो माइनस माइनस प्लस 1/a लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला है वो c/a है, यानी कि c और a की जगह पे आप a लिख सकते हो, यानी कि ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरो और सम ऑफ द जीरो हमें गिवन पॉलिनोमियल के लिए मिल गया है। अब बात करते हैं हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस की, तो उसका जीरोस है अल्फा -3 एंड बीटा -3। तो फिर से हम सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालने वाले हैं। तो सम ऑफ द जीरोस के लिए जो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस मुझे दिए गए हैं अल्फा -3 एंड बीटा -3, उसका हम सम निकालने वाले हैं। सो अल्फा -3 प्लस बीटा -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -3 -6 लिख दिया है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है 1/a, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अल्फा प्लस बीटा 1/a -6। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करते हैं, तो अल्फा -3 इंटू बीटा -3, यानी कि अल्फा बीटा -3 अल्फा -3 बीटा, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो अल्फा बीटा -3 कॉमन लेने से अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो +9। यहाँ पे अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a जो हमने निकाला है, -3 अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरो 1/a वो भी हमने निकाल दिया है +9। सो c/a -3/a +9 आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने कुछ इस तरह से हमने लिखा है, k इंटू ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ पे x² माइनस सम ऑफ द जीरोस वो हमने निकाला है 1/a -6 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकाल दिया है c/a -3/a +9। सो x² माइनस यहाँ पे एलसीएम मैंने a लिख दिया है। सो और यहाँ पे क्या किया, 1 -6a लिख सकते हो आप, 1 -6a, लेकिन मैंने 6a -1 लिखा है, सो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दिया है अपॉन a। यहाँ पे बात करूं तो a मेरा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि यहाँ c रहने वाला है, -3 भी रहेगा, इसको a के साथ मल्टीप्लाई करो तो 9a आप लिख सकते हो। यानी कि अगर एलसीएम का पूरा बात करूं तो इधर एक a को कॉमन ले लेते हैं, तो ax² आप लिख सकते हो प्लस 6 - a 1x प्लस 9a प्लस c -3 इज आप लिख सकते हो, वेयर k/a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a मैंने कॉमन ले लिया है, यानी कि आपको सिर्फ इसको a के साथ मल्टीप्लाई करना, बाकी के जब सभी जो टर्म्स है वो एज इट इज यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, obtain the zeros of the polynomial 7x² plus 18x minus 9, hence write a polynomial each of whose zeros is twice the zeros of the given polynomial। तो पहले तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी बात करते हैं, 7x² plus 18x minus 9, 7 9 जा 7 into 9 63 हो जाएगा। 63 के ऐसे फैक्टर निकालो कि 18 आए तो 21 3 जा 63, 21 में से 3 को निकाला जाए तो 18 मिल जाता है। सो 7x² plus 21x minus 3x minus 9
कॉमन लेते हैं इन दो टर्म्स में से, तो 7x को कॉमन लो तो x प्लस 3 रहने वाला है, इसमें से 7x को निकालो तो 3 बचेगा। x प्लस 3 आपको लिख देना है, x का यहाँ कोएफिशिएंट 1 रहता है, इधर x का कोएफिशिएंट -3, सो मैंने -3 निकाल लिया है। यहाँ पे आप दूसरी तरह से समझो तो -3x -9 में से -3 को निकाला जाए तो भी x प्लस 3 बचने वाला है। सो फर्स्ट मेरा जो कॉमन ब्रैकेट है वो x प्लस 3 है, सेकंड ब्रैकेट 7x -3 है। टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल we take p of x equal to 0, यानी कि x plus 3 7x minus 3 equal to 0, x plus 3 0 7x minus 3 0 plus 3 minus 3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 प्लस हो गया, x equal to 3/7 आप लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पे जीरोस मुझे -3 एंड 3/7 मिल गया है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोस है वो 2 टाइम्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि हमें अल्फा डैश इज इक्वल टू 2 अल्फा लिखना है, यानी कि मेरा फर्स्ट जीरो कौन सा है -3, तो उसको ट्वाइस करूं तो -6 मिल जाता है। उसी हिसाब से लेट सेकंड मेरा जीरो बी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा, सो बीटा मेरा क्या है 3/7, यानी कि 2 3 जा 6/7 आप लिख सकते हो। अब ये दो हमारे जो जीरोस है उसका यूज करके हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है वो लिख दो कि ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस अल्फा डैश बीटा डैश। तो यहाँ पे अल्फा डैश मेरा -6 है, बीटा डैश मेरा 6/7, अल्फा डैश -6 बीटा डैश 6/7 हमने लिख दिया है। इधर एलसीएम की बात कर तो 7 रहने वाला है, सो -6 इंटू 7 -42 प्लस 6 इंटू एक्स, इधर प्लस माइनस माइनस हो गया 36/7, तो x² -42 प्लस 6 यानी कि -36 इंटू माइनस प्लस 36/7 x -36/7, यहाँ पे मैंने एलसीएम 7 ले लिया है, यानी कि इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करो 7x² प्लस 36x -36 और 7 मैंने कॉमन ले लिया है। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। Obtain the zeros of the polynomial p of x 2x² minus 5x minus 3, hence obtain a polynomial each of whose zeros is 1 less than each of the zero of p of x। तो p of x हमें दिया गया है 2x² minus 5x minus 3, इसके जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसके ऐसे फैक्टर निकालो तो मिड टर्म 5 आ जाए, मिडल टर्म, तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 में से 1 को निकालो 5 आ जाएगा। सो 2x² minus 6 minus 1 into x into -3, सो 2x² minus 6x minus प्लस 1x minus 3, इन दोनों में से 2x को कॉमन ले लो तो x बचेगा, इसमें से 2x को कॉमन ले लो 3 बचेगा, इन दोनों में से 1 को कॉमन ले लो x minus 3 बचेगा। सो कॉमन ब्रैकेट मेरा x minus 3, सेकंड ब्रैकेट 2x plus 1 रहने वाला है। टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वी टेक p of x इक्वल टू 0, यानी कि p of x हमारा क्या है x minus 3 2x plus 1 इक्वल टू 0, so x minus 3 0 2x plus 1 0 minus 3 plus 3 हो गया प्लस 1 माइनस हो जाएगा, सो x इक्वल टू आप -1/2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे जीरोस मुझे 3 n -1/2 मिल गए हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो न्यू जीरोस है वो लेस देन 1 है, यानी कि अल्फा डैश आपको जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में हमें दिया गया है कि हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जो जीरोस है वो लेस देन 1 है, वो हमारे जो गिवन पॉलिनोमियल है उससे, यानी कि अल्फा डैश इक्वल टू क्या करेंगे हम अल्फा -1 यानी कि 3 -1 करने वाले हैं 2 मिल जाता है, और बीटा डैश यानी कि बीटा -1 यानी कि -1/2 -1 यानी कि -1 -2 -3/2 आप लिख सकते हो। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म लिख लिया कि ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस x यानी कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इनटू x, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा डैश बीटा डैश, लेकिन अल्फा डैश ऑलरेडी मेरा यहाँ पे 2 है और बीटा डैश मेरा -3/2 है, यानी कि अल्फा डैश की जगह पे 2 और बीटा डैश -3/2, अल्फा डैश 2 बीटा डैश -3/2 आपको लिखना चाहिए। यहाँ पे 2 2 जा 4 4 -3 लिखना है अपॉन 2, इधर
प्लस माइनस माइनस हो जाता है 2 इंटू -3 -6/2 आपको लिखना चाहिए। तो ये हो गया 1/2 x माइनस 6/2। एलसीएम की बात करो तो 2 रहेगा, 2 मैंने कॉमन भी ले लिया है, इससे 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2x² माइनस 1x माइनस 6 वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द zeros of the polynomial p of x 3x² minus 4x minus 4, hence write a polynomial whose each of the zeros is 2 more than 0 of p of x। तो इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, पहले तो p of x 3x² minus 4x plus 4, तो 3 4 जा 12, 12 के ऐसे हमें 3 4 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि 4 मिले, तो 6 2 जा 12, 6 में से 2 को निकाल दो 4 आ जाएगा। सो 3x², 4 की जगह पे 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, सो 3x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4। कॉमन की बात करो तो इन दोनों में से 3x को निकाल लो तो x माइनस 2 बचेगा, इन दोनों में से 2 को निकालो तो x माइनस 2 बचेगा। कॉमन ब्रैकेट x माइनस 2, तो सेकंड ब्रैकेट में 3x प्लस 2 आप लिख सकते हो। टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वी टेक p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो मेरा p ऑफ x क्या है, x माइनस 2 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 0 हो जाएगा, 3x प्लस 2 0 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 हो गया। सो x इक्वल टू -2/3 आप लिख सकते हो। ये हो गया जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उसके जीरोस की। अब हमें जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस की बात करने वाले हैं, यानी कि अल्फा डैश बीटा डैश। ये हमारा अल्फा बीटा आ गया है, अल्फा 2 है और बीटा -2/3। लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो मेरे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अल्फा डैश बीटा डैश है वो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हो 2 मोर देन जीरोस ऑफ p ऑफ x, यानी कि 2 मोर देन, यानी कि इन दोनों में हमें +2 ऐड कर देना है। सो अल्फा डैश 2 में से 2 ऐड करो तो 4 हो जाएगा, बीटा डैश -2/3 में 2 को ऐड करना है तो -2, 3 2 जा 6 अपॉन एलसीएम 3, 6 में से 2 को निकालो 4/3। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म लिखा मैंने के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अल्फा डैश मुझे दिया गया है 4, बीटा डैश हमने निकाला 4/3, सब वैल्यू रख ली है, 3 एलसीएम ले लिया, 4 3 जा 12 प्लस 4 इंटू एक्स, 4 4 जा 16 अपॉन 3 लिख लिया, 12 प्लस 4 16 अपॉन 3x, इधर भी 16 अपॉन 3, एलसीएम 3 ले लेते हैं, 3 को कॉमन भी ले लिया, 3 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया 3x² माइनस 16x प्लस 16, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल q of x 8x² minus 2x minus 3, hence find a polynomial whose zeros are 2 less than, यहाँ पे 2 माइनस करना होगा। पहले तो 8x² minus 2x minus 3 लिख लिया, बोलो 8 3 जा 24 रहेगा, 24 के ऐसे फैक्टर निकालो कि मिडल टर्म्स 2 आ जाए, तो 6 4 जा 24, 6 में से 4 को निकालो 2 आ जाएगा। सो 8x² 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, सो 8x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 3। कॉमन की बात करो तो इन दोनों में से 2x को बाहर ले लो तो 8x² में से 2x को निकालो 4x रहेगा, 6x में से 2x को निकालो तो 6 यानी कि 3 2 जा, तो 2x निकाला 3 बचेगा, इन दोनों में से 1 को कॉमन ले लो तो 4x माइनस 3 बचने वाला है। सो 4x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 लिख सकते हो। टू फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल q of x, take q of x equal to 0, so 4x minus 3 2x plus 1 is equal to 0, 4x minus 3 0, 2x plus 1 0, minus 3 plus 1 माइनस हो गया, so x equal to 3/4 और x equal to -1/2 हमें जीरोस मिलते हैं, वो हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके जीरोस हमें मिले हैं। हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है q of x 8x² minus 2x minus 3, उसके जो जीरोस हमने निकाले हैं अल्फा एंड बीटा, उसकी बात करता हूं तो अल्फा मेरा 3/4 और बीटा मेरा -1/2 है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो इससे 2 कम है, लेस देन 2 हमें कहा गया है। सो अल्फा स्क्वायर अल्फा -2 आपको लिखना चाहिए, बीटा डैश बीटा -2 हमें करना है, यानी कि अल्फा मेरा 3/4 -2 यानी कि 3 - 8/4,
3 माइनस 8 4 टू जा 8 अपॉन 4 यानी कि -5/4। उसी हिसाब से बीटा इक्वल टू बीटा डैश इक्वल टू बीटा -2। तो बीटा क्या है मेरा -1/2 -2 यानी कि 2 टू जा 4 यानी कि -1 -4 अपॉन 2 यानी कि -5/2। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं के ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x इन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा डैश बीटा डैश। तो अल्फा डैश मेरा जो है वो -5/4 है, बीटा डैश मेरा -5/2 है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम 4 रहने वाला है। सो 4 1 जा 4 2 2 जा 4 यानी कि -5 1 जा -5 -5 2 जा 10 आपको लिखना चाहिए। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/8 मिल जाता है यानी कि -15/4 और ये -15 और ये माइनस ये प्लस हो गया। सो 15/4x प्लस 25/8 मिल जाता है। फिर से यहाँ पे एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। आप देख सकते हो इजीली है कि 4 8 और इधर 1 है, उसका एलसीएम 8 रहेगा, वो मैंने कॉमन ऐसे ही ले लिया है पहले से ही। सो 8 1 जा 8 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8 यानी कि 8x स्क्वायर 15 इंटू 2 30x 25 इंटू 1 25 यानी कि 8x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 25 वुड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल r of x is equal to 4x square plus 3x minus 1. Hence, write a polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of polynomial r of x. यहाँ पे हमें r of x दिया गया है 4x square plus 3x minus 1। तो हमें इसका पहले फैक्टर निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 4 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 1 जा 4 आपको मिलने वाला है। उसके ऐसे हम दो टर्म्स लेंगे यहाँ पे कि हमें पास जो मिड टर्म है वो 3 आ जाए। सो 4 1 जा 4 यानी कि 4 में से अगर 1 को निकाला जाए तो मिड टर्म मुझे 3 मिल जाती है। सो 4x स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे आपको 4 माइनस 1 लिखना चाहिए इंटू x माइनस 1। सो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 x माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 4x में से अगर 4x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 मिल जाता है और -1x माइनस 1 में से -1 को निकाला जाए तो x प्लस 1 बचता है यानी कि कॉमन ब्रैकेट मेरा x प्लस 1 है और सेकंड ब्रैकेट मेरा 4x माइनस 1 मुझे मिलने वाला है। अब फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वी टेक p ऑफ x इक्वल टू 0। यहाँ पे r ऑफ x हमें दिया गया है पॉलिनोमियल, सो r ऑफ x इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r ऑफ x ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे x प्लस 1 एंड 4x माइनस 1 है। सो x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 1 हो जाता है यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे -1 मिलती है। सेकंड x की वैल्यू की बात करने वाले हैं हम। 4x माइनस 1 0 है, सो 4x इक्वल टू 1 लिख सकते हो यानी कि x इक्वल टू 1/4 यानी कि जो गिवन पॉलिनोमियल है r ऑफ x उसके जो जीरोस है वो मुझे यहाँ पे अल्फा -1 और बीटा यहाँ पे मुझे 1/4 मिलता है। लेट अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/4। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात करता हूं। राइट ए पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of polynomial यानी कि यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो मेरे पास न्यू जीरोस मुझे मिलने वाले हैं उसकी बात करने वाला हूं यानी कि अल्फा डैश इज इक्वल टू आप 1/अल्फा लिख सकते हो। यहाँ पे अल्फा के वैल्यू मेरा -1 है, सो 1/-1 करने से आपको -1 मिल जाता है यानी कि अल्फा डैश यहाँ पे मुझे -1 मिलता है। उसी हिसाब से बीटा डैश इज इक्वल टू आप 1/बीटा लिख सकते हो। यहाँ पे बीटा का मेरा वैल्यू 1/4 है यानी कि 1/1/4 लिखने से यहाँ पे बीटा डैश मुझे 4 मिलता है यानी कि अल्फा डैश -1 बीटा डैश 4 है। अब रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका मैंने यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है के ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि जो मेरे जीरोस है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश मुझे यहाँ पे लिखना है, यानी कि उन दोनों का यहाँ पे सम लिखना है और यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि अल्फा डैश इंटू बीटा डैश आपको लिखना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी अल्फा डैश का जो वैल्यू है मेरा -1 है, बीटा डैश का वैल्यू मेरा 4 है, यानी कि -1 प्लस आप 4 लिख सकते हो, इधर -1 इंटू आपको 4 लिखना चाहिए। सो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, 4 में से 1 को निकालो 3 हो जाएगा, यानी कि -3x -1 इंटू 4 -4 मिल जाता है, यानी कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे इस क्वेश्चन में x स्क्वायर -3x -4 मिलता है। ये मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 48। वन जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर इफ द सम ऑफ जीरोस इज -6, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो लेट the two zeros be alpha and beta। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मुझे कहा गया है वन जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू आप 2 बीटा लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे और भी दी गई है, सम ऑफ द जीरोस यहाँ पे दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मुझे -6 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि अल्फा के जो मेरा वैल्यू है वो 2 बीटा है। सो 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6, यानी कि 3 बीटा इज इक्वल टू -6, सो बीटा -6/3 -2 मिल जाता है, यानी कि बीटा का मेरा जो वैल्यू है वो -2 है। अगर अल्फा की बात करूं तो अल्फा इज इक्वल टू हमने 2 बीटा लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे बीटा का वैल्यू मेरा -2 है, सो 2 इंटू -2 करने से आपको -4 मिल जाता है, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो -4 है और अदर जीरोस बीटा है वो -2 है। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने लिखा है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा आपको लिखना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी अल्फा और बीटा का मेरा वैल्यू जो है वो -4 और -2 रहने वाला है। सो आपको अल्फा की जगह पे -2 और बीटा की जगह पे -2 लिखना चाहिए। यहाँ भी अल्फा के वैल्यू -4 और बीटा का वैल्यू मैंने -2 रख दिया है। सो एक्स स्क्वायर माइनस -4 -2 -6 हो जाता है, -4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करने से +8 मिल जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस +6x +8 वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x माइनस c इज -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड ऑल्सो फाइंड द अदर जीरोस। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x माइनस c, यहाँ पे 1 0 भी हमें दिया गया है, x की वैल्यू आपको कौन सी लेनी है -1। सो हम क्या करेंगे, ये जो p ऑफ x है उसमें x की जगह पे -1 रख देते हैं। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर -5 इंटू -1 माइनस c हमने लिखा है। p ऑफ -1 आपको 0 लेना है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस +5 माइनस c, यानी कि 1 + 5 6 माइनस c इज इक्वल टू 0, यानी कि c का वैल्यू मेरा 6 रहेगा। ये जो c का वैल्यू हम लाए हैं उसे हमें पॉलिनोमियल में रख देना है। हमारा गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस c, जहां पे c का वैल्यू मुझे 6 रखना है। सो गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 लिख सकते हो। यहाँ पे 1 0 यानी कि अल्फा मुझे -1 दिया गया है, अदर जीरो यहाँ पे बीटा हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू 1x स्क्वायर माइनस 5x माइनस c ऑन कंपेयरिंग विद p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप इजीली देख सकते हो a का वैल्यू मेरा 1 रहेगा, b का वैल्यू मेरा -5 रहने वाला है और c का वैल्यू -6 मुझे मिल जाता है। अब बात करते हैं सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा -b/a। इसमें अल्फा के वैल्यू हमें दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 0 मेरा -1 है, यानी कि अल्फा का वैल्यू मेरा -1 है। बीटा मुझे यहाँ पे निकालना है, b का वैल्यू -5 लिखना है और a का वैल्यू आपको 1 लिखना होगा। सो -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस
5/1 आपको लिखना चाहिए। सो बीटा इज इक्वल टू 5 -1 राइट हैंड साइड चला जाए +1 हो जाएगा, यानी कि बीटा का वैल्यू 5 + 1 आपको 6 मिल जाता है, यानी कि अदर जीरो टू गिवन पॉलिनोमियल 6 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50, find the zeros of the polynomial p of x is equal to 4x² minus 8x plus 3 and verify the relation between its zero and coefficient। यहाँ पे मुझे पॉलिनोमियल दिया गया है 4x² minus 8x plus 3। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो 4 3 जा 12 रहने वाला है। सो 4 3 जा 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके ऐसे हम फैक्टर निकालने वाले हैं जिससे मुझे मिड टर्म 8 मिल जाता है, यानी कि 12 यानी कि 6 2 जा आप 12 कर सकते हो, 6 + 2 8 हो जाएगा। सो 4x² minus 6 + 2 into x plus 3 आपको लिखना चाहिए। सो 4x² minus 6x minus plus minus twice x plus 3, 4x² minus 6x और minus 2x plus 3 इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। 4x² minus 6x में अगर 2x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2x बच जाएगा। 6x में से अगर 2x को निकाला जाए तो -3 लिखना पड़ेगा। -2x + 3 में से -1 को निकाले तो 2x - 3 मिल जाता है, यानी कि हमें जो कॉमन ब्रैकेट मिलता है वो 2x - 3 रहेगा। अदर ब्रैकेट में हम 2x - 1 लिख सकते हैं। टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वी टेक p of x इक्वल टू 0, यानी कि p of x जो मेरा 2x - 3 2x - 1 है इज इक्वल टू आपको 0 लिखना पड़ेगा। 2x - 3 0 रहेगा, 2x - 1 0 रहेगा, -3 + 3 हो जाएगा -1 + 1, यानी कि x का जो मेरा वैल्यू है वो 3/2 रहेगा और अदर x का जो वैल्यू है मुझे 1/2 मिल जाता है, यानी कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोस है यहाँ पे 3/2 और 1/2 आपको मिल जाते हैं, यानी कि ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है जो हमने जीरोस निकाले हैं उनका कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है उसकी बात करते हैं, यानी कि हमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो मुझे पॉलिनोमियल दिया गया है वो मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। मुझे जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है कुछ इस तरह से 4x² minus 8x plus 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं सम ऑफ द जीरोस। तो अभी हमने जीरोस निकाले हैं 3/2 और 1/2, तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि 3/2 + 1/2 हमने लिख दिया है। सो 3 + 1 अपॉन आप 2 लिख सकते हो, यानी कि 4/2 2 रहने वाला है। अगर 2 की बात करो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस को कॉमन ले लो, सो -2 अपॉन आप 1 लिख सकते हो, इधर -2 अपॉन 1 आप लिख सकते हो। उसी तरह से मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है और ब्रैकेट में -8/4 भी लिखा है, यानी कि 8/4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि -2 ये सेम चीज रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो -8 है वो -8 वो कोएफिशिएंट ऑफ x है और 4 की बात करूं तो वो कोएफिशिएंट ऑफ x² मिल जा रहा है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस की बात करते हैं तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² आप लिख सकते हो। फिर से बात करता हूं, सम ऑफ द जीरोस यानी कि 3/2 + 1/2 लिख दो, 3 + 1/2 लिख दो, 3 + 1 4/2 4/2 ट्वाइस हो जाता है। ट्वाइस की जगह अगर आप माइनस वहां ले ले तो -2/1 लिख सकते हो। -2/1 यानी कि -8/4 भी आप लिख सकते हो। -8 वो कोएफिशिएंट ऑफ x है और 4 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² है। तो ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि 3/2 और 1/2 का जो प्रोडक्ट है वो निकालते हैं। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। यहाँ पे बात करता हूँ 3 की, तो 3 मेरा जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो आप 3 की जगह पे कांस्टेंट टर्म लिख सकते हो। और बात करते हैं 4 की, तो 4 क्या है तो कोएफिशिएंट ऑफ x² है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² आप लिख सकते हो। तो हेंस ये वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। A polynomial whose zeros are α² and β² where alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x equal to x² minus 3√2x plus 4, यानी कि p of x हमें दिया गया है 1x² minus 3√2x plus 4 on comparing with p of x equal to ax² plus bx plus 3। सो a का वैल्यू 1 रहने वाला है, b का वैल्यू -3√2 और c का वैल्यू कौन सा रहेगा 4 रहेगा। यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस का मैंने फॉर्मूला लगाया है -b/a, यानी कि b का वैल्यू -3√2
अपॉन ए का वैल्यू आपको 1 लिखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3√2 मुझे मिल जा रहा है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 3√2 मिल जाता है। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, फॉर्मूला आपको रखना है, सी का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू 1 है, यानी कि 4 अपॉन 1 4 मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको 3√2 लेना है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको अल्फा बीटा यहाँ पे 4 लेना चाहिए। अब बात करते हैं सम ऑफ द जीरोस, यानी कि हमें जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस हमें दिए गए हैं। हमारा जो जीरोस है वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो सम ऑफ द जीरोस की बात करने वाले हैं। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको लिखना चाहिए, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसका आपको इस तरह से फॉर्म भी लिखना चाहिए, अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो हमने वैल्यू है वो निकाला है 3√2, जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और अल्फा बीटा की बात करूं तो उसका वैल्यू यहाँ पे 4 रहने वाला है। 3√2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, √2 का स्क्वायर ट्वाइस मिल जाता है, माइनस 2 इंटू 4, 9 2 जा 18 रहेगा, 2 4 जा 8, यानी कि 18 में से अगर 8 को निकाले तो हमें 10 मिलता है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस हमें 10 यहाँ पे मिल गया। अब बात कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि हमारा जो जीरोस है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर उसका प्रोडक्ट मुझे निकालना है, लेकिन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आप अल्फा बीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ पे अल्फा बीटा का मेरा वैल्यू 4 है, सो 4 का स्क्वायर करने से आपको 16 मिल जाता है, यानी कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको यहाँ पे लिखना है, k इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस हमने 10 निकाला है, सो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आपको लिखने चाहिए। सम ऑफ द जीरोस की बात करूं तो वो हमने 10 निकाला है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमने 16 निकाला है, तो यहाँ पे 16 हमने रख दिया है। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 मिल जाता है। तो हमने टोटल 4 लेक्चर में 51 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया है। हमें सीबीएसई प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में से, उन सभी क्वेश्चन को, यानी कि जो 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी क्वेश्चन को हमने इस सेगमेंट में ले लिया है, यानी कि 4 लेक्चर में हमने सभी क्वेश्चन को डिवाइड किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। साथ ही में हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।